चीचू बेटा, देख तेरी पत्नी को एक बच्चा होने वाला है, तो जाकर जल्दी से डॉक्टर से चेकअप करा ला। अगर गर्भ में बेटा हुआ तो बढ़िया है, पर अगर गर्भ में बेटी हुई तो इस टूनी का कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, मुझे कौन सी लड़की चाहिए? मुझे तो लड़का चाहिए, लड़का। चलो इस बार जाकर पूछ ही आते हैं कि टूनी को लड़का होगा या लड़की। फिर चीचू कौवा और उसकी माँ जबरदस्ती टूनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, जरा मेरी पत्नी को चेक करके बताओ, इसे लड़का होगा या लड़की? अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये सब काम गैर कानूनी है, मैं नहीं करूँगा ये काम। सुन डॉक्टर, मैं तुझे इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और तेरा ये क्लिनिक भी तोड़ दूंगा। चल चुपचाप चेक कर। इस तरह चीचू कौवा डॉक्टर को धमकाकर चेकअप करवा लेता है। डॉक्टर टूनी की जांच करने के बाद कहता है, अरे ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? अरे डॉक्टर, अकेले में ही बड़बड़ाता रहेगा या हमें भी बताएगा? टूनी के गर्भ में एक बेटा नहीं 12 बेटियां हैं। मुबारक हो, आपके घर में 12 लक्ष्मियां आने वाली है। अपनी मुबारक अपने पास रख डॉक्टर, हमें तो एक भी लड़की नहीं चाहिए थी और यहाँ 12 हो रही है। अरे डॉक्टर, हमें तो एक भी बेटी नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, इन सबको मार दो इन्हें। अरे नहीं नहीं माँ जी, पहले ही मैं एक पाप कर चुका हूँ, मैं ये पाप नहीं करने वाला। बेहतर यही होगा कि आप कहीं और चले जाएं माता जी। लगता है डॉक्टर तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी तेरी पिटाई करता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे नहीं मारता इन 12 बच्चियों को। अरे तुम हाथ तो लगा कर दिखाओ, मैं देखो तुम्हें कैसे जेल में पहुँचाता हूँ। अरे चलो चलो यहाँ से चलो, हम घर जाकर ही इस टूनी का इलाज करते हैं। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। अरे चीचू बेटा, अब क्या करें? हमें तो एक भी बेटी मंजूर नहीं थी और यहाँ तो 12 हो रही है। बेटा, मैं किसी भी हालत में उन 12 बेटियों को मेरे घर नहीं रखूंगी। वो तेरे सर पर और मेरे सर पर भी बोझ बन जाएंगी। ऐसे तो तू और मैं खाना खाना ही भूल जाएंगे और सिर्फ उन्हीं के लिए कमाते रह जाएंगे। अरे तो माँ, मैंने कहा कि मैं इसे अपने साथ रखूंगा, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। माँ एक काम करते हैं, टूनी को घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर वो कहीं भी जाकर मरे, हमें क्या। मैं एक अच्छी सी चिड़िया देखकर दूसरी शादी कर लूंगा। फिर वो दोनों टूनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टूनी उनके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर टूनी रोती रोती जंगल की तरफ चली जाती है और वो एक कुएं के पास जाती है और वो मरने का फैसला कर लेती है। वो कूदने वाली ही होती है, तभी उसे एक चिड़िया आवाज देती है। अरे बहन, तुम क्यों मरने जा रही हो? तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, मुझे बताओ। अरे बहन, मेरे गर्भ में 12 बच्चियां हैं और मेरे पति और सास को चाहिए था कि मैं एक बेटे को जन्म दूं। इसीलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब आखिर मैं इन 12 बच्चियों का पेट कैसे भरूं? इनके लिए छत कहां से लाऊं? इसीलिए मैंने सोचा मैं आत्महत्या ही कर लेती हूँ। अरे इस चिड़िया के तो 12 अंडे आने वाले हैं, मैं उन्हें बेचकर पैसे कमा लूंगी। अरे बहन, तुम मेरे घर चल सकती हो, तुम वहीं पर रहना। फिर इस तरह टूनी चिड़िया उस चिड़िया के घर में रहने लगती है। थोड़े दिन बाद टूनी के 12 अंडे हुए और एक दिन वो अपने लिए दाना लेने जा रही थी। अरे बहन, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ ठीक है बहन, अब अंडों का ध्यान तो मुझे ही रखना है। फिर टूनी दाना लेने चली जाती है। चलो अब इन अंडों को बेचने का सही समय है। फिर वो चिड़िया उन अंडों को लेकर एक अंडे के व्यापारी के पास जाती है। दुकानदार भैया, मैं ये अंडे बेचना चाहती हूँ, बताओ इनका क्या दाम दोगे? दुकानदार उन अंडों को ध्यान से देखता है और कहता है, देखो चिड़िया, मुझे लगता है ये अंडे खराब है, इसलिए मैं कल तक इन्हें अपने पास रखूंगा। अगर ये अंडे खराब हुए तो फूट जाएंगे और अगर नहीं फूटे तो मैं तुम्हें इनकी कीमत दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे इन अंडों के पैसे अभी चाहिए। तुम इंतजार नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं तुम्हें इन अंडों के पैसे अभी दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे इन्हें चेक करने का समय दो। तुम अभी यहाँ से चली जाओ। इतना सुनकर वो चिड़िया घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी दाना लेकर आती है। बहन, मेरे अंडे कहाँ गए? अरे बहन, अब मैं क्या ही बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर कुछ शिकारी आए और तुम्हारे सारे अंडे ले गए। मेरी जान भी बहुत मुश्किल से बची है बहन।
मेरे पास एक ही तो सहारा था जीने का, अब वो भी चला गया। अब मैं जी कर क्या करूँगी। इतना कहकर टूनी कुएं के पास चली जाती है। अब ये चिड़िया तो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देगी, मुझे तो अंडे के पैसे मिल जाएंगे। हा। फिर टूनी कुएं में कूदने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर अंडे का व्यापारी आता है। अरे ओ चिड़िया, तूने जो अंडे मुझे दिए थे वो खराब थे, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे 12 अंडे और देने पड़ेंगे, वरना कोई पैसे नहीं मिलेंगे। फिर वो व्यापारी वहाँ से चला जाता है। अरे बहन, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे अंडे क्यों बेचे? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, मैं कैसे जैसे मजदूरी करके तुम्हें पैसे दे देती। मुझे माफ कर दो टूनी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर चलो अभी हम उस व्यापारी के पास चलकर हमारे अंडे वापस लेकर आते हैं। फिर वो दोनों दुकान पर जाती है। अरे बहन, देखो उसने अंडे छुपा रखे हैं। रुको टूनी, मैं कुछ करती हूँ। दुकानदार भैया, मैं जो अंडे लाई थी वो तो खराब थे, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं। इतना सुनकर दुकानदार खुश होकर उस चिड़िया के साथ चला जाता है। तभी टूनी को अंडे उठाने का मौका मिल जाता है। वो सारे अंडे लेकर घर चली जाती है। अरे ओ चिड़िया, यहाँ तो कोई अंडे नहीं है। अरे यहाँ पर बहुत सारे अंडे थे, लगता है किसी ने चुरा लिए। अरे ओ चिड़िया, तू सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रही है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। थोड़े दिन बाद टूनी की 12 बेटियां हुई। वो 12 बेटियां बहुत सुंदर थी। टूनी और उन 12 बेटियों की मदद की वजह से वो सब काफी अमीर हो जाते हैं। फिर टूनी अपनी 12 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।